नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। और आज हम बात करने वाले हैं आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत भारत के गवर्नर जनरल के बारे में, जिसमें आज हम 4 गवर्नर जनरल के बारे में विशेष जो भी है वो बात करेंगे। चार्ल्स मैटकॉफ, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड एलिनबरो और लॉर्ड हार्डिंग। आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि भारत के गवर्नर जनरल के सीरीज़ के अंतर्गत यह हमारा जो है 7वां लेक्चर है। इसके पहले हम 6 वीडियो अपलोड कर चुके हैं और जब तक हमारा देश आज़ाद नहीं हो जाता अर्थात 1947 तक हम भारत के जो है गवर्नर जनरल, वाइसराय इत्यादि के बारे में बात करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए हम इसको कई पार्ट्स में लेकर आ रहे हैं। एक वीडियो आप डेली देखिए, आपको सब चीज़ें याद हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा वीडियो कंटेंट समझ में आता है या आपको किसी प्रकार का कोई सजेशन देना है तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप कमेंट कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे बिल्कुल हम आज इसी टॉपिक पर बात करते हैं। तो हम भारत के गवर्नर जनरल देख रहे थे, जिसमें हमने वॉरेन हेस्टिंग्स को देखा, जॉन मैकफर्सन इत्यादि के बारे में हम प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं। और आज हम बात करने वाले हैं इन लॉर्ड विलियम बेंटिक तक हम जो हमारे प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके थे। और आज हम बात करेंगे चार्ल्स मैटकॉफ की, जिनका जो भारत के गवर्नर जनरल के रूप में पद है 1835 से 36 तक रहा। लॉर्ड ऑकलैंड की 1836 से 42, लॉर्ड एलिनबरो 1842 से 44 और लॉर्ड हार्डिंग 1844 से 48। इनके बारे में हम बात करेंगे। अभी हमारा जो ये प्रीवियस स्लाइड में हमने लिखा हुआ हेडिंग बंगाल के गवर्नर जनरल। हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है कि जब लॉर्ड विलियम बेंटिक का समय चल रहा था तो 1833 में चार्टर एक्ट पास हुआ था, जिसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या नाम दिया गया? भारत का गवर्नर जनरल। तो अब इस टॉपिक के लिए हम क्या कहेंगे कि हम भारत के गवर्नर जनरल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो चार्ल्स मैटकॉफ, ऑकलैंड, एलिनबरो सभी क्या हैं? भारत के गवर्नर जनरल हैं। और लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। यहाँ पर भारत शब्दों को आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद हमें इनके बारे में भी बात करनी है, तो हम सीक्वेंस में जानेंगे। लॉर्ड विलियम बेंटिक की बात हम कर चुके थे, तो हम आ जाते हैं। अच्छा, बाकी है चार्ल्स मैटकॉफ के बारे में। लॉर्ड विलियम बेंटिक की बात हम कर चुके थे। तो चार्ल्स मैटकॉफ की अगर हम बात करें तो 1835 से 36 तक इनका जो है कार्यकाल रहा। और इन्होंने अपने 1 वर्ष के कार्यकाल में प्रेस पर से नियंत्रण हटा लिया, इसलिए इन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा गया। जैसे कि हमने आपको बताया था कि विलियम बेंटिक ने भी जो है प्रेस के प्रति उदारीकरण की नीति अपनाई थी। और जो मुख्य रूप से जो क्रेडिट मिला वो चार्ल्स मैटकॉफ को मिला। तो इनके बारे में हमें केवल यही खास बात याद रखनी है कि इन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। लॉर्ड ऑकलैंड की अगर हम बात करें तो 1836 से 42 तक इनका समय अवधि रही थी। और इनके समय की प्रथम जो महत्वपूर्ण घटना है वो ये थी कि इनके समय में 1836 ऑकलैंड की बात कर रहे हैं हम, कि प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो है संपन्न हुआ था, जो 1839 से 42 के बीच में चला था। इनके शासनकाल की जो है महत्वपूर्ण घटना है। 1839 में इन्होंने क्या करा? कोलकाता से दिल्ली तक जो ग्रैंड ट्रंक रोड जाता है उसका मरम्मत का कार्य करवाया। शेरशाह सूरी का आपको याद होगा कि इस रोड का निर्माण करवाने का श्रेय जाता है। हालांकि उसके पहले इसी रोड पर जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने भी जो है अपना काम किया था, वर्क करवाया था, सड़क बनवाई थी। तो मरम्मत के समय जब करवाया तो किसने करवाया? लॉर्ड ऑकलैंड ने करवाया। इन्हीं के समय में भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टरी की शिक्षा हेतु विदेश जाने की अनुमति जो है ब्रिटिश संसद ने प्रदान की थी। चलिए तो अब लॉर्ड एलिनबरो की बात करते हैं। अब ऑकलैंड के बारे में इतनी ही बात याद रखनी है आपको। सबसे इंपॉर्टेंट है ऑकलैंड के बारे में, ग्रैंड ट्रंक रोड के बारे में। चलिए तो लॉर्ड एलिनबरो की बात करते हैं। 1842 से 44 तक जो है इनका जो है प्रशासनिक जो है कार्यकाल रहा है। इनके समय की प्रथम जो महत्वपूर्ण घटना है, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो है समाप्त हो चुका था। 1843 ईस्वी में सिंध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। सिंध भी अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता था। कई आक्रमण झेले हैं सिंध ने। सिंध विजय के विषय
पीछे में जो नेपियर साहब है उनका कथन था कि वह अफगानी तूफान की पूंछ थी। ठीक है, वह अफगानी तूफान की क्या थी? पूंछ थी। तो एक कथन याद रखना, क्योंकि आजकल पीएससी कथन स्टेटमेंट को काफी ले लेता है। दास प्रथा का उन्मूलन भी जो है इनके समय में ही हुआ था और रविवार की छुट्टी की शुरुआत हुई थी कब से? 1843 में, जो कि लॉर्ड एलिनबरो के शासनकाल के समय की ही महत्वपूर्ण घटना है। तो जब हम गवर्नर जनरल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर दो चीजें होती हैं, एक वो जो ये खुद करते हैं और एक वो जो इनके शासन काल की अवधि में घटित होती हैं। ठीक है, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो रविवार की छुट्टी की शुरुआत कब हुई थी? 1843 में। लॉर्ड हार्डिंग की हम बात करते हैं तो 1844 से 48 तक इनका जो है शासन अवधि रही है और नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया इन्होंने। और इस काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना जो थी वो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध था, जो कि 1845 से 46 के बीच में हुआ और इस युद्ध में जो है अंग्रेज विजयी हुए। तो दोस्तों आज हमने चार जो है बात करी है 4 गवर्नर जनरल के बारे में। इसके बाद का वीडियो जो है लॉर्ड डलहौजी के ऊपर हम लेके आएंगे। डलहौजी तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, प्री और मेंस दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से, और इनके महत्वपूर्ण जो सुधार है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।